तुर्क और अरब एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं और इनका माजी क्यों इतना खून आलूद है? तैयब उर्दगान से सऊदी अरब क्यों इतना खाइफ है और कैसे उर्दगान ने अरबों के मंसूबे मलियामेट किए हैं? उर्दगान कब और कैसे एक नई रियासत बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तारीख में उस्मानियों ने कौन से सऊदी बादशाहों का सर कलम किया था और इसकी क्या वजह हुई थी? नाजरीन, आज की वीडियो उन तमाम देखने वालों के लिए अहम है जिन्होंने तुर्की की तारीखी सीरीज़ देख ली हैं या फिर वो नई सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए नहायत अहम है जिनके जज्बात सल्तनत उस्मानिया और आले सऊद के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि माजी और मौजूदा दौर में इस्लामी ममालिक की सरबराही, सल्तनत उस्मानिया के दोबारा क़याम और फिर साल 2023 के लिए तुर्की की उन तैयारियों के बारे में है जिन पर न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी हैं। चूँकि 2023 में जो कुछ होने वाला है वो एक बार फिर से खूनी तारीख दोहरा सकता है जैसा कि माजी में हुआ था। और अगर आप इस्लामी दुनिया के दो बड़े ममालिक की तारीख के बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि तुर्की के शहर इस्तांबुल, जिसमें आया सूफिया को हाल ही में मुल्क के सदर ने एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था, इसके ऐन सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाया गया था। जब अब्दुल्ला का सर कलम किया जा रहा था तो एक बड़ा हजूम आया सूफिया के बाहर जश्न भी मना रहा था। आया सूफिया के बाहर शाह अब्दुल्ला की सरबरीदा लाश को 3 दिन तक लटका दिया गया था। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजियों ने इस वक़्त के सऊदी दारुल हुकूमत डेरिया और रियाज के मज़ाफ़ात में हमला भी किया था। सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी हौलनाक तारीख को शायद ही भूलेगा, क्योंकि जब भी सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है। एक ख़ास तबके के हमायती मौरख़ीन बताते हैं कि उस्मानी हमेशा सऊदियों को एक बदतमीज़ कबीला समझते थे। अगरचे सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और ये दोनों उस्मानियों के मातहत भी रह चुके हैं। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सुलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि अब्दुल्ला बिन सऊद के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका आया सूफिया के सामने सर कलम कर दिया गया था। तारीख़ हमें ये बताती है कि 1932 से पहले 2 मरतबा सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों मरतबा ही सल्तनत उस्मानिया ने इसे नाकाम बना दिया। पहली बार 1818 में और दूसरी बार 1871 में इसे तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश उस वक़्त कामयाब होती है जब उन्होंने पहली जंग अजीम में बरतानिया की हिमायत हासिल की और सल्तनत उस्मानिया को बरतानिया का सामना करना पड़ा। एक बार फिर तुर्क सदर उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आया सूफिया है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख बहुत ही खूनरेज़ है। बताया जाता है कि 1500 साल कदीम आया सूफिया मस्जिद से पहले असल में चर्च था। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1930 की दिहाई में इसे एक म्यूज़ियम बनाया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसे एक मस्जिद बनाने का वादा किया था और बिलाखिर अपने वादे को पूरा करके दिखाया। सदर उर्दगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ज़ाहिर है कि जब तैयब उर्दगान ये बात करते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया के मिरास ज़रूर होगी। सल्तनत उस्मानिया सोवियत यूनियन से बड़ी 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, हंगरी, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम और अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहली इलाकों तक फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया, जो लगभग सन 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ 1930 में ख़त्म हुई, जिसके बाद जदीद तुर्की की शक्ल सामने आई। दूसरी जानब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास हैं, जो ऐवान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से कम बेश 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान यहाँ आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ सऊदिया ही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ पर एक और तीसरा खिलाड़ी ईरान भी मौजूद है।
जहां शिया मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ईरान ये भी जानता है कि वह सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि दो अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की का माबैन तसादम पर मगरबी ममालिक का रद्द अमल ईरान के लिए नहायत दिलचस्पी का हामिल हो सकता है। तज्ज़िया कारों का कहना है कि अगर सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद बरतानिया की मदद से तीसरी बार एक मुल्क बनने में कामयाब हुआ है, लेकिन इसकी मुश्किलात आज भी कम नहीं हुई। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आलम इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर ये जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की ज़रूरियात बदल रही हैं और तवानाई के मुतबादल ज़राए बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अरबों की हैसियत में कमी वाक़या हो सकती है। इन हालात को देखते हुए अमेरिका के साथ सऊदी अरब की मुताबिकत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। इधर तुर्क सदर उर्दुगान की इस्लामी रियासत कायम करने की कोशिशें और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली एक साथ चल रही है। उर्दुगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की और उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फ़ौजें भी भेजी थीं। सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और फिर बहरे अहमर में एक फ़ौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज़ पर लेने का मुआहदा भी कर लिया। इसके साथ ही उर्दुगान फ़लस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज़ बुलंद करते हैं। अमेरिका के स्कॉलर ने द न्यू सुल्तान के नाम से उर्दुगान की ज़िंदगी पर एक किताब भी लिख डाली है, जिसका मतलब ये है कि मगरबी उर्दुगान के सुल्तान बनने के ख्वाब से खूब वाकिफ़ हैं। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ ये है कि वो मुसलमानों के एहसास इत्तखाफ़र को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अज़मत का कायल बन सके। तज्ज़िया कार तो ये बात अब खुलकर कहते हैं कि उर्दुगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये मुतबादल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब के वजूद को ख़तरा लाहिक है, क्योंकि तुर्की में इस्लाम और जमहूर दोनों ही मिलते हैं। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दुगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लिमान है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी है, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं। गुज़श्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुआलालंपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया था। उर्दुगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। उन्हें लगता है कि OIC इस्लामी ममालिक की आवाज़ नहीं, बल्कि सऊदी स्वाबदीदी को पूरा करने का ज़रिया है। उर्दुगान OIC के मुतवाज़ी एक तंजीम बनाना चाहते हैं, जिसमें उनकी कामयाबी ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती। और नाजरीन, ये तमाम अवामिल इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि उर्दुगान वक़्त आने पर नई रियासत कायम करने की तैयारी कर चुके हैं और एक बार फिर से मुस्लिम ममालिक की सरबराही हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तमाम मुहर्रिकात को देखते हुए आप हमें अपनी राय दीजिएगा कि मौजूदा हालात में आलम इस्लाम की क़यादत किसके पास होनी चाहिए, तुर्की के पास या फिर सऊदी अरब के पास। इस अहम मामले पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।